पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता है। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 12 और 16 से 20 तक। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है।
यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 और 20 से 26 तक। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तिरूस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब तुम लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मनुष्य का वास्तविक आनंद हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए की चेतना पर आधारित है। आज के वचन हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमें इस संसार में और स्वर्ग का सुख तभी प्राप्त होगा जब हम ईश्वरीय प्रदत्त कृपाओं का साझा या आदान प्रदान अपने भाई बहनों के साथ करेंगे जो जरूरतमंद हैं और उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार से हमारी घोषणा होगी कि हम यीशु के समान दरिद्रों के साथ हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, जो ईसा पूर्व 6वीं सदी में लिखा गया है। यहाँ नबी धिक्कार और धन्य दोनों को सामने लाते हैं। धिक्कार और धन्य यानी आशीर्वचन दोनों की तुलना मरुभूमि के पौधे और जल स्रोत के वृक्ष से की गई है। नबी का कहना है कि मनुष्य स्वयं अपना सुख दुख चुनता है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह अंत में दुखी होगा। जो ईश्वर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। मूल रूप से कहें तो आशीर्वचन या शिक्षा देता है कि अगर हम ईश्वर को अपनी आशा, सुरक्षा, खुशी के रूप में चुने तो हम धन्य कहलाएंगे। हमें वास्तविक आनंद या खुशी प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम मनुष्यों की मापदंड के अनुरूप अपनी खुशी, सुरक्षा व चाहत को खोजने लगेंगे तो हम अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाएंगे। ईश्वर से हमें धिक्कार ही मिलेगा। नबी यिर्मयाह कहता है कि हमारी खुशी ईश्वर पर भरोसा में और आशा उसके प्रतिज्ञा में है। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं
कि हमारे विश्वास की सच्चाई इस बात पर निर्भर है कि यीशु वास्तव में जी उठे हैं। यदि यीशु नहीं जी उठे तो हम भी जी नहीं उठेंगे, हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। यदि यीशु नहीं जी उठे तो वह ईश्वर के पुत्र नहीं है और हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। हमारे ख्रिस्तीय जीवन के विश्वास का आधार पुनरुत्थान है और हमारे पुनरुत्थान की आशा भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर भरोसा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार को मैदान प्रवचन भी कहते हैं, क्योंकि प्रभु ने मैदान में खड़े होकर शिक्षा दी थी। यह 12 शिष्यों के चुनाव करने के बाद का शिक्षा है। इसलिए कलीसिया के धर्म पंडित इसे अभिषेक का संबोधन भी कहते हैं। संत मती के सुसमाचार के पर्वत प्रवचन और संत लूकस के सुसमाचार के मैदान प्रवचन दोनों माग्ना कर्ता ऑफ द किंगडम और मैनिफेस्टो ऑफ द किंग के रूप में जाना जाता है। इन दोनों प्रवचनों में प्रेरितों के लिए यीशु की मूलभूत शिक्षा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह आशीर्वचन घोषणा पत्र जो अपने अनुयायियों के लिए आदर्श स्वरूप दिया गया है, सुसमाचार में इन आशीर्वचनों का जिक्र संत मती और संत लूकस ने अपने अपने सुसमाचार में किया है। अन्य सुसमाचार में इनका जिक्र नहीं है, क्योंकि यीशु के कार्यों को प्रस्तुत करने में संत मार्कुस ने अधिक रुचि दिखाई और संत यूहन इन बातों को दोहराना आवश्यक नहीं समझा। यदि हम दोनों सुसमाचार के आशीर्वचन की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि संत मती ने 8 आशीर्वचन को प्रस्तुत किया, जबकि संत लूकस ने 4 का जिक्र किया है। संत मती के पर्वत प्रवचन में यीशु ने लोगों को अप्रत्यक्ष यानी थर्ड पर्सन के रूप में संबोधित किया है, जबकि संत लूकस के मैदान प्रवचन में यीशु ने लोगों को प्रत्यक्ष यानी सेकंड पर्सन के रूप में संबोधित किया है। सांत्वना के शब्द उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो रोजमर्रा के जीवन में घोर पीड़ा और असहनीय कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ऐसे ही लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। यही वजह है कि मुसीबतों एवं आफतों में फंसे लोग अनायासी मसीह के आशीर्वचन सुनने के लिए टूट पड़ते थे, ताकि उनके जीवन में कुछ राहत मिल सके। प्रभु यीशु ने उन्हें धन्य इसलिए कहा क्योंकि दरिद्र एवं निर्धन अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। संसार की दृष्टि में जो लोग दरिद्र तथा दुर्भाग्यशाली हैं, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के सबसे अधिक योग्य हैं, क्योंकि वे नश्वर संसार की चीजों में आसक्त नहीं होते और सहज ही ईश्वर की शरण जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें भौतिक रूप से दरिद्र बनने की सलाह नहीं देते, वरन दरिद्र के समान ईश्वर के वचनों को अपने मन और दिल से स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दरिद्रता हमें ईश्वर पर आश्रित रहने की प्रेरणा देती है। अतः आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम अपनी निर्धनता, दरिद्रता, दुर्लभता एवं दुर्बलता के प्रति ना कुड़कुड़ाएं, बल्कि उसे धैर्यपूर्वक स्वीकारते हुए प्रभु के प्रिय अनुयायी बने। आमीन।